इसलिए वो सो एस्वेज करने के लिए, उनकी भावनाओं को करने के लिए मौलानाओं के दबाव में और राजनीतिक दबाव में वो कानून लाया गया था। वो एक ऐसा कानून है जो मध्ययुगीन कानून को मध्ययुगीन मान्यताओं के साथ खड़ी है जी। आधुनिक समाज के लिए वैसे कानून की जरूरत नहीं रह गई है, और मुझे ये दोहराने की ज़रूरत नहीं, शहजाद पूनावाला ने बहुत आसानी से, मुझे लगता है एक 4थे क्लास का बच्चा भी उनकी बातों से उसे क्या कह सकते हैं कि वो एग्री करेगा कि जो बातें उन्होंने रखी है बहुत स्पष्टता के साथ रखी है कि 6 साल के बच्चियों के साथ हम बहुत जानते हैं कि शेख और मौलाना जो है वो शादी करा देते हैं, मौला शेख काज करके ऐसी ऐसी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो ले करके भी जाते हैं, फिर मंडियों में उनको बेच दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे केसेस आए हैं, और वाकई यदि ऐसे नहीं केसेस हैं तो मुस्लिम समाज को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को प्रचारित करना कि ऐसे कानून जो हैं ये तो एक छोटी छोटी बच्चियों के उनके कौमार्य को बचाने के लिए है, उनकी इनोशंस को, जिस समय बच्चियां स्कूल में होनी चाहिए उस समय ऐसे लोगों के से बचाने की है। इसलिए इसको यदि कहा जाए या प्रचार किया जाए कि ये इस्लाम के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये बहुत ही गंदा है। मुझे तो लगता है पूरे देश में ये कानून यदि इस प्रकार का है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लीगल प्रोविजन की जानकारी नहीं है, लेकिन आसाम सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अन्य कानून भी जो मध्ययुगीन मान्यताओं को देता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि देश के एक हिस्से को लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो यही सही। लेकिन ये असगर अली वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असगर अली जी, आप तो संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं। असम सरकार का ये जो फैसला है ये एक तरह से बराबरी, समानता और जो नाबालिग बच्चे हैं उनको एक तरह से बचाने का एक तरह से ये कानून निरस्त करने का फैसला कहा जा सकता है। तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देश तो संविधान से ही चलेगा ना? नहीं, बात तो ठीक है, देश संविधान से चलेगा। जैसे इसको भी शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही दायरे में रखा जा रहा है, और इससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं। बार बार हमने तो खुद कहा, इससे पहले आपने बहुत बार डिबेट करी है, हमने बार बार यही बात कही है कि भाई जो है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लाया गया कि किसी एक उत्तराखंड में कहीं ले आते हैं, कहीं की दूसरी स्टेट में ले आते हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत है कि आप सेंटर से बात करें, सेंटर हर चीज़ को डिसाइड करे। ये बताइए, क्या मुल्क ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, क्या ये सब अलग अलग स्टेट तो जरूर हैं, लेकिन क्या ये मुल्क है अपने आप में अलग अलग? ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं है। अगर सब हिंदुस्तान में शामिल है तो सेंटर को एक कानून बनाना चाहिए और उसका ड्राफ्ट पहले देना चाहिए। होता यह है कि किसी कानून का ऐलान कर देते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, उसका कोई ड्राफ्ट देते। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इतनी ज्यादा बात हो रही है, इतनी डिबेट्स हो रही है, इतना शोर मच रहा है, इतनी साजिशें हो रही हैं, उसके बावजूद उसका ड्राफ्ट नहीं देते और देंगे भी नहीं आसानी से, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है सबके लिए। सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीक़ाकार हैं मानने के। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है जिसको हम फूलों का गुलदस्ता कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे सब तरह से, हर स्टेट से अपने अपनी उसको मानने वाले लोग, और सब मिलजुल के रहते हैं, सब अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं, सब मुल्क से प्यार करते हैं। तो वो सेंटर को चाहिए कि सेंटर एक पूरे मुल्क के लिए बनाए कानून, लाए सामने कानून बनाना चाहिए। मैं एक लाइन में आपसे जानना चाह रहा हूं, असम सरकार के इस फैसले का, कैबिनेट के फैसले का आप स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? असगर अली जी। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, देखिए मैं विरोध करते हैं, साथ दे रहे हैं, इसको स्वागत कर रहा हूं। मैं अप्रिशिएट नहीं करता, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। हम इसके खिलाफ है। अपने अपने ऐसे कानून बना ले सब। चलिए असगर अली, आप इसके खिलाफ हैं। देखिए मैं इस पर आपसे आगे भी सवाल लूंगा, शहजाद पूनावाला से बात करेंगे। शहजाद पूनावाला से मैं एक सवाल लेता हूं। शहजाद पूनावाला, असगर अली ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक कानून क्यों नहीं बना देती है पूरे देश भर के लिए? अलग अलग राज्य क्यों बना रहे हैं?
असगर जी की एक है वाक्य में विरोधाभासी बातें सुनी। अभी उन्होंने कहा हम गुलदस्ता है, हम अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग विचार है, और फिर कहते हैं केंद्र का एक कानून क्यों नहीं है। और केंद्र के कानून के विषय में सुन लीजिए असगर जी, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट ये है प्लीज सर, असगर जी मैं जानता हूं आप बीच में हस्तक्षेप करते हैं, देखिए अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में असगर जी अपनी बारी में बोलिए, अच्छा लगेगा। भाई कैसे हो जी शहजाद जी अपनी बात पूरी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप इत्मीनान से बोलिए, पर बीच में मत बोलिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी जो आता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब अपने अपने स्टेट में इसमें लाने की अनुमति है। फिर भी केंद्र के लिए कोई लाना है, इसके लिए लॉ कमीशन बैठाई गई और लॉ कमीशन ने 10 लाख से ज्यादा ओपिनियन लिए हैं। इसमें आप भी जाकर ओपिनियन दे सकते हैं, आज भी चल रहा है वो। जब सारे ओपिनियन आ जाएंगे संकलित करके दे देगी लॉ कमीशन, उसके बाद केंद्र स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। परंतु स्टेट में उत्तराखंड की सरकार ने पूछा पहले लोगों से, उनको मैंडेट मिला, फिर कमिटी बिठाई, फिर चर्चाएं हुई, फिर उसके बाद ड्राफ्ट आया। और दूसरी बात, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं असगर जी, लास्ट सवाल पूछने दीजिए। असगर जी आप यूसीसी के विरोध में आज बोलते हैं, क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म है ना, क्या पांडे जी के लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून है क्या चोरी करने पर? तो वहां पर क्रिमिनल कोड ठीक चलेगा यूनिफॉर्म, पर अगर सिविल कानून यूनिफॉर्म हो जाए तो पेट में मरोड़ आती है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि महिलाओं को अधिकार मिले। असगर जी जवाब दीजिए, असगर जी जवाब दीजिए। सिविल कोड पर ऐतराज है यूनिफॉर्म होने पे, लेकिन क्रिमिनल कोड पे नहीं। ये ऐसी बात कर रहे हैं, जो जिस कानून की बात कर रहे हैं क्रिमिनल कानून की, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। अगर थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें, तो ये धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, वो और तौर तरीके से जुड़ी हुई बातें हैं। अपने अपने, मैं आज कहता हूं अभी आप खुद ना लाए हैं ना लेके आएंगे सेंटर, कहीं पे आप कहते हैं सब यहाँ नकाब होना नहीं चाहिए। आप अपनी स्टेट में राजस्थान में तमाम औरतों को नकाब पहना के बाहर निकालते हैं, तमाम चीजें असगर जी सुनिए, असगर जी एक सवाल, एक छोटा साजिश है और वोटों की राजनीति है।